तो क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों से परेशान हैं? क्या आप अभी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ आप रिपीटेडली नकारात्मक विचारों से या नकारात्मक माहौल से या फिर कुछ भी जो नेगेटिविटी से रिलेटेड है उससे घिरे हुए हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं? सो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। देखो, होता क्या है ना कि जो बचपन में होते हैं, ठीक है? और हमारा जो आस-पास का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? ये बहुत मायने रखता है कि किसी बच्चे को मतलब वो क्या देखकर बड़ा हुआ है, क्या सुनकर बड़ा हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। यदि मान लीजिए आप उन लोगों में से जहाँ पे आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे माता-पिता के अलावा भी हमारे लाइफ में बहुत लोग होते हैं जिनके संपर्क में हम हर दिन आते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ हम रिपीटेडली सुनते हैं या फिर रिपीटेडली देखते हैं, हमारा जो आचरण है ना, हमारा जो एटीट्यूड है वो वैसा ही बन जाता है। यदि हम किसी अपने बड़े को बार-बार ये बोलते हुए सुनते हैं ना कि हाँ, ये काम तो नहीं होगा, हम पक्का बता रहे हैं कि नहीं होगा। जैसे बहुत लोगों का होता है ना कहना कि मैं बता रहा हूँ ये काम नहीं होगा, पक्का है कि नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। या फिर किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को बोलने का यदि उनका ये तरीका है, तो ये क्या होता है ना कि बच्चे भी इसे अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वही चीज़ों के साथ वो बड़े होते हैं। और होता क्या है कि जब हम वही नेगेटिविटी या फिर किसी भी नकारात्मक विचार के साथ बड़े होते हैं, तो वो हमारे साथ ही रह जाता है। और जब हम अपने लाइफ में जब चीज़ों को फेस करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें परेशानियाँ आती हैं। तो ये तो बात रही कि यदि मान लीजिए हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे लोगों को नकारात्मकता थी या फिर नकारात्मक विचारों से या फिर नकारात्मक माहौल में हम पले-बड़े। इसमें देखो, हमारे गार्जियन का कोई दोष नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब यदि मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ, मैं अपनी बात यदि करूँ, तो कुछ समय पहले तक मेरा भी जो माइंड था ना, मतलब मेरा भी जो थॉट प्रोसेस था वो काफ़ी नेगेटिव था। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, हाँ, लेकिन काफ़ी नेगेटिव था। बहुत डर, फ़ियर, डाउट ये सब चीज़ें मेरे अंदर भी थी। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले मतलब परमात्मा पे विश्वास नहीं करती थी या पूजा पाठ नहीं करती थी या फिर मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, सब कुछ करती थी। बट चीज़ क्या थी ना कि मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ, हमारे लाइफ में नेगेटिव सोचने से क्या प्रभाव पड़ता है या फिर नेगेटिव बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था और मैं कहीं न कहीं मेडिटेशन करती थी और भगवान जी से प्रेयर भी करती थी कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ, मतलब मेरे भी वाणी में मिठास आए या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मैं प्रे करती थी कि मतलब मैं एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहती हूँ। मुझे मतलब अभी भी मेरे अंदर ऐसा है ना कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान मुझसे मिले ना, वो अच्छा हो या बुरा हो, एक सुकून उसके अंदर मिले मेरे से बात करने के बाद। बस परमात्मा इतना कृपा मेरे ऊपर करे कि लोग मेरे से जब बात करें ना, तो वो कुछ हद तक हील हो जाए, कुछ क्षण के लिए भी उनको सुकून महसूस हो। तो मैं ये चीज़ शुरू से मेरे अंदर था कि मैं ये चीज़ को अपने अंदर डेवलप करूँ, पर क्या था ना कि मुझे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने जाना, तो भी मुझे ये नहीं पता था कि ये जो हमारा माइंड है, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ रहा है, ठीक है? तो मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओ। ऐसा आप कभी भी मत सोचना कि कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच है तो वो बचपन से ही वैसे बने हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सच बात बताऊँ, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं ना, वो बहुत हद तक अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचे, तभी वो इन चीज़ों को बहुत रिलेट करके बता पाते हैं। क्योंकि कोई इंसान इन चीज़ों को जो झेला नहीं है ना, वो आपको सही चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन जिन लोगों ने इन चीज़ों को झेला है, उस चीज़ से बाहर आए हैं, ओवरकम किए, वही आपको सही चीज़ बता सकते हैं। ठीक है? तो देखो, ये तो बात रहा कि जो भी हमारे आस-पास के जो भी सर्कमस्टेंसेस है जिस कारण हम ऐसे बन गए। बट अब बात ये है कि हम अपने आप को सही कैसे करें? पॉज़िटिविटी में कैसे आएँ? हम अपने अंदर पॉज़िटिव विचार कैसे लाएँ? पॉज़िटिव कैसे रहें? खुश कैसे रहें? बात ये है। तो सबसे पहली चीज़ ना, आप अपने लाइफ में देखो, जब कुछ नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो समय लगता है उसमें, ठीक है? आप सोचोगे ना कि आप तुरंत कुछ सकारात्मक सोचोगे या फिर तुरंत आपकी
माइंड पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि देखो, जब आप पॉजिटिविटी की ओर जाओगे ना तो डेफिनेटली आप लाइफ में राइज करोगे। और आपको पता है कि जब कोई सीढ़ी चढ़ना होता है ना तो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, और जब हमें नीचे आना होता है तो कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत आसानी से हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें किसी पहाड़ को चढ़ना है तो फिर बहुत एफर्ट लगाकर हमें चढ़ना पड़ता है। बस उसी तरह है कि जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो, क्योंकि आपका माइंड कुछ कह रहा है, आप अपने आप से कुछ कह रहे हो। तो इसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में ना जो भी कुछ आपके पास अच्छा है, ये मत बोलना कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। यदि आप जीवित हो, आपकी शरीर अच्छे से चल रही है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपके मम्मी पापा आपके साथ में है, भाई बहन जैसे भी है, एटलीस्ट वो है, तो आपके माता पिता आपके साथ है, तो आपको पता नहीं है कि उनके होने से आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और आपके ऊपर कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मे बी वो जब बुरा बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो ऐसे हैं वैसे, जो भी है दिस दैट, लेकिन ये याद रखना कि अपने माता पिता के लिए ना हर दिन ग्रैटिट्यूड करना, हर दिन, क्योंकि उनके नहीं होने से ना लाइफ क्या होता ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए वो जैसे हैं जो है, आप उनके लिए परमात्मा को हर दिन धन्यवाद दें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा धन्यवाद दें, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब आप रात में सोने जाओ, आज जब आप मेरे वीडियो को देखते हो ना, तो मे बी आपको बीच में मिले, दोपहर में मिले या सुबह में मिले, तो आप रात में जब सोने के लिए जाओ ना, तो आप ऐसी 10 चीज़ें जो आपके साथ अच्छी हुई है, 10 चीज़ें जो अच्छी हुई है, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करके सोना। लाइक आपको सारे दिन खाने के लिए मिला तो आप परमात्मा को बोल कर सोना, जो भी भगवान को आप मानते हो, जैसे आप महादेव को मानते हो, तो हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे पेट भर के खाने के लिए दिया। उन किसानों का धन्यवाद जिन्होंने ये अन्न को उगाया है, और वो सारे लोगों का धन्यवाद जिनके थ्रू ये अन्न हमारे पास आया है, ठीक है। आप अपने अच्छे हेल्थ के लिए, यदि आपका रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छा, या चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी हो आपके लाइफ में, जिनके होने से आपकी लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, लाइक बहुत अच्छा आप फील करते हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना। ऐसी कोई भी 10 चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके लिए मायने नहीं रखती है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है जब चीज़ें ठीक होती है ना तो मायने नहीं रखती, आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करके रात में आराम से मेडिटेशन करके सो जाना, ठीक है। सुबह उठना, सुबह भी आप कोई भी चीज़ों के लिए धन्यवाद परमात्मा को करना। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा ना धन्यवाद करने के लिए, तो बस आप भगवान को इतना कहना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए। आप ये चीज़ों को करना स्टार्ट करो। मैं आपको सच बता रही हूँ, 3 से 4 दिन, ट्रस्ट में, 3 से 4 दिन में ना आप अपने अंदर, अपने लाइफ के अंदर जिन चीज़ों के लिए आप धन्यवाद कर रहे हो, डेफिनेटली देखना आपको चेंजेस नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में आप अपने मुंह में धन्यवाद शब्द को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लो, कि कुछ भी है, यदि आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया, थैंक यू मम्मी, या फिर किसी ने पानी दिया, थैंक यू पापा, कोई भी है, बोलना सीखो धन्यवाद। आपको अभी आपको ये धन्यवाद शुक्रिया शब्द का महत्व नहीं पता है कि ये आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। जो ये ग्रैटिट्यूड है ना, बहुत मैजिकली चेंज कर सकता है। हर दिन जो भी कुछ आपके पास आ रहा है, आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करो। क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि जब हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं, तो हमारी एनर्जी धीरे 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 लो होती है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी हाई जाती है। कोई भी सर्कमस्टेंसेज हो यार, देखो मैं सच बताऊं, यदि आपको लग रहा होगा ना कि ये चीज़ मेरे लाइफ में हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या फिर ये हो जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं। अगर यदि मान लीजिए आपकी कोई विश है ना, वो पूरी हो जाएगी ना, तो उस टाइम भी आपको कुछ लगेगा अभी ये काम, तो अब फिर आप खुश कब रहोगे? फिर यहाँ से जाने का वक्त आ जाएगा, तो फिर आप लाइफ में क्या ही करोगे और क्या ही लेकर जाओगे? उससे अच्छा है जो है जैसा है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करो, खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो। आप देखना आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी ना, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। ये नहीं कि आप अभी किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो फिर कंप्लेन कर रहे हो, क्योंकि ये कंप्लेन जो है ना, आप समझो ना जहर के बराबर है ये कंप्लेन। जो हमारी आदत है ना कि ये खाने में सब्जी ऐसी है, या फिर दाल में नमक ज़्यादा है, आप देखो कंप्लेन करो, ठीक है, आप करो। यदि मान लो कहीं पे बोलने की ज़रूरत है, आप बोलो कि हाँ, ये इस नमक में दाल में नमक ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे इस चीज़ को आप मतलब होता है ना, उसके किसी भी पत्थर है तो उसके ऊपर एक कोट चढ़ाना, जो कहते हैं ना, एक अच्छी चीज़ों का कोट चढ़ाना, वो करना स्टार्ट करो कि हाँ, यदि आपने किसी चीज़ की बुराई की है तो फिर उसको अच्छा करके बोलो,
तो ये, क्योंकि देखो जो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो ना, या किसी इंसान का मजाक बना रहे हो या फिर किसी की बुराइयां कर रहे हो, ये अगले को हो सकता है कि इस मोमेंट पे हैम्पर कर रहा है, लेकिन ये लाइफ टाइम आपको हैम्पर करने वाला है। बिकॉज जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसमें ये एक ही चीज़ कहता है कि आप जो दूसरे को देते हैं ना, जो आप अपने वाणी से दे रहे हैं या फिर अपने विचार से दे रहे हैं, वो आपके पास ही आने वाला है। ठीक है, तो आज से आप ध्यान रखना है आपको कि आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहना है, आपको सिर्फ धन्यवाद करना, उस परमात्मा ने आपकी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया। कुछ नहीं है, यदि बाहर निकलो, यदि अच्छी हवा चल रही है, उसके लिए धन्यवाद करो भाई। अभी तो देखो जो बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उन्हें तो अच्छी हवा भी नहीं मिलती, लेकिन जो भी हम जो छोटे मोटे एरियाज़ में रहते हैं तो हमें हरियाली भी देखने को मिलती है, इतनी फ्रेश हवा हमें मिलती है, इतना सुकून फील होता है। तो उसके लिए आप धन्यवाद करो, जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसके लिए धन्यवाद करना स्टार्ट करो। देखना आपकी लाइफ सच में चेंज होगी, और आप खुद मेरे पास कमेंट सेक्शन में बोल कर जाओगे। और यदि आप आज से इस चीज़ को फॉलो करने वाले, अपने लाइफ को चेंज करने वाले हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना, लाइक आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, ये लिख कर जाना आप, यदि आप सच में अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।